बाद हम आए हैं एम्स्टरडम। तो आई थिंक कीतून से एम्स्टरडम कुछ सवा घंटे पर ही है। तो हम लोग कार से यहाँ आए और पीछे ही हमारा ये होटल है, आई होटल। एक ही रूम है, क्वाड्रुपल, मतलब एक रूम में 4 बेड वैसे। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इन केस यू नीड इट। अभी हम जा रहे हैं सिटी टूर करने के लिए। वैसे हम लोग प्रॉपर एम्स्टरडम नहीं घूमने वाले हैं, जस्ट अ 1 डे ट्रिप और नाइट लाइफ एम्स्टरडम की। एम्स्टरडम को वर्ल्ड्स बेस्ट साइकिल फ्रेंडली सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये सिलसिला शुरू हुआ 1970 से। ट्रैफिक कंजेशन और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लोगों ने साइकिल्स को अडॉप्ट करना शुरू किया। गवर्नमेंट ने इसे बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड बाइक लेन्स, बाइक पार्किंग स्पेसेस और ट्रैफिक कामिंग मेजर्स बनाए। आज एम्स्टरडम में अराउंड 800,000 साइकिल्स है, जो सिटी की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। तो हम लोग ने 25 यूरोस का डे टिकट लिया है। ग्रुप डे टिकट है ये, तो 5 लोग 25 यूरोस में ट्रैवल कर सकते हैं। नॉर्मल डे टिकट 9 यूरोस में आएगा पर पर्सन। हम लोग सोच रहे थे कि पहले तो साइकिल लेंगे, बट ऑलरेडी 6 बज चुके हैं शाम के। तो अगर आपको साइकिल लेना भी है तो आपको दिन का 18 यूरो पे करना है। अगर आपको हाफ डे भी चाहिए तो वैसा कुछ अवेलेबल नहीं है। लेना है तो 18 यूरो पे करो, फिर पूरा दिन चलाओ या हाफ डे चलाओ। हमने सोचा कि इतना वर्थ नहीं है। और दूसरी बात, एक चेक करके एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी आप साइकिल्स चेक कर सकते हो, बट वहाँ पे अवेलेबिलिटी भी नहीं दिखा रहा था और काफ़ी महंगे भी बता रहे थे। ये है एम्स्टरडम की मेट्रो। सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बाइक फ्रेंडली है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साइकिल ले जाना भी अलाउड है। तो हम उतरेंगे एम्स्टरडम सेंट्रल स्टेशन, और ये एक मेन रेलवे हब है जो ट्रेन, ट्राम, बसेस और फेरी से सिटी को नेशनल और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से कनेक्ट करता है। मॉडर्न अमेनिटीज जैसे शॉप्स, रेस्टोरेंट, लगेज स्टोरेज और टूरिस्ट इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। अपनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से काफी फेमस है। ये स्टेशन आपको डेफिनेटली हाई एंड शॉपिंग मॉल वाला फील देगा। अगर आप एम्स्टरडम में आते हो तो वो है दिस इज हॉलैंड। वहाँ पे झूला दिख रहा है, तो वो स्विंग है जहाँ से आपको पूरे एम्स्टरडम का व्यू आता है। यहाँ से वहाँ जाने के लिए फ्री फेरी भी है। तो ये बोट आ गई है वहाँ से यहाँ। और एज आई सेड, ये साइकिल सिटी है, तो आपको बहुत सारी साइकिल्स देखने मिलेंगी। चलो जाते हैं भाग के। Let's go, let's go, let's go. अभी यही फेरी हमें दूसरे साइड लेके जाएगी, जहाँ 2 मेजर अट्रैक्शंस है। एक है एडम्स लुकआउट एंड स्विंग और दूसरा है दिस इज हॉलैंड। वैसे मुझे एम्स्टरडम काफी क्राउडेड और कियोटिक लगा। जैसे मुंबई में लोग घर से निकलते घर पहुंचने तक भाग दौड़ करते हैं, वैसे ही यहाँ के लोगों की लाइफ भी काफी फास्ट लगी। हम लोग ऑलरेडी अपोजिट साइड पे आ गए। फेरी को 2 मिनट भी नहीं लगते। फाइनली हम एडम्स लुकआउट एंड स्विंग वाली बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं। ये लुकआउट से पूरा एम्स्टरडम का पैनोरामिक व्यू मिलता है, और अगर आप एडवेंचर लवर है तो यहाँ का ओवर द एज स्विंग जरूर ट्राई करें। इट्स यूरोप्स हाईएस्ट स्विंग, और ये एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। एटलीस्ट एक बार तो सबको करना बनता है। सो जब भी नेक्स्ट टाइम फुर्सत से हम एम्स्टरडम आएंगे तो मेरी लिस्ट में ये स्विंग जरूर होगा। एडम्स टिकट का प्राइस है एडल्ट के लिए 18.5 यूरोस, किड्स के लिए 12.5 यूरोस। एड ऑन आपको स्विंग टिकट, VR, रोलर कोस्टर राइड, ड्रिंक, बर्गर मेन्यू, तो आपके ऊपर है जो भी करना है आपको। उसके बाजू में ये बिल्डिंग है दिस इज हॉलैंड, जो 5D एक्सपीरियंस है। ये एक 5D फ्लाइट एक्सपीरियंस है जो आपको नेदरलैंड्स का एरियल व्यू देता है। 5D मतलब आप फील कर पाओगे, स्मेल कर पाओगे, या फेस पर पानी उड़ेगा। सो जो भी एक्शंस होते हैं मोस्टली वो आपको एक्चुअल में एक्सपीरियंस करने मिलेंगे। मैं तो कहूंगी ये एक बेस्ट फैमिली एक्टिविटी होगा, एंड दैट टू फॉर ऑल एजेस। यहाँ पे शॉर्ट फिल्म्स और इंटरैक्टिव एग्जीबिशंस भी होते हैं जो नेदरलैंड्स के कल्चर और हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो स्क्रीन पे अभी जो डिस्प्ले हुआ वो प्राइजेस है 26.5 यूरो एडल्ट्स के लिए और 22.5 यूरो है चाइल्ड के लिए। मैं तो कहूंगी आप ये जरूर करना। दिस इज हॉलैंड वाला एरिया अभी रिसेंटली नया बनाया गया है, तो यहाँ आपको काफी कम क्राउड दिखेगा क्योंकि अभी भी काम चल रहा है।
फिर से हम लोग जा रहे हैं सेंट्रल स्टेशन की तरफ, क्योंकि असली एम्स्टर्डम तो सेंट्रल स्टेशन की तरफ ही है, जहां आपको ओल्ड आर्किटेक्चर, कनाल्स, क्रूज, बोट राइड ये सब करने मिलेगा। एडम्स लुकआउट वाली साइड पे सब हाई राइज, एडवांस एंड मॉडर्न डिजाइन बिल्डिंग्स देखने मिलेंगी। मेन एम्स्टर्डम अपोजिट साइड पे है, जो आपको पूरा वॉकिंग करके ही कवर करना है, या फिर साइकिल्स लोगे तो और भी बेस्ट है। हमने जो डे ट्रिप टिकट लिया है उसमें ट्राम, बस, ट्रेन ये इंक्लूडेड है। 25 यूरो का 5 जन के लिए ग्रुप टिकट ले सकते हो, 5 यूरो ईच। यहाँ पे भी बोट्स का गाइडेड टूर होता है बेसिकली, तो वो आपको कनाल्स वगैरह घुमाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द सिटी। सो इतना फैंसी जो दिख रहा है वो साइकिल पार्किंग के लिए है। यहाँ पे सब साइकिल्स पार्क है। भीड़ देख रहे हो तो हम लोग अभी मोस्ट हैपनिंग एम्स्टर्डम के स्ट्रीट्स पे आए हैं। बचपन में टीवी या मूवीज में एम्स्टर्डम देखते थे, तभी लगता था क्या पता फ्यूचर में जा भी पाएंगे या नहीं, बट यहाँ आके ऐसा लगता है ओके इतना भी कुछ वाव नहीं है गाइस। और ये जगह तो फालतू में हाइप्ड है। नंबर 1 प्राइस मुझे तो बहुत नॉर्मल लगे, बस 7-8 वैरायटी के सॉस है, दैट्स इट। हम लोग ने ये गाइडेड टूर लिया है बोट का, मतलब हर जगह पे अलग अलग प्राइजेस है बेसिकली। तो हम जो कर रहे हैं वो 14.5 यूरो का है 1 घंटे के लिए। ये बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर मोस्टली आपको हर सुवीनियर पे यहाँ देखने मिलेगा, मेनली ऑन फ्रिज मैग्नेट्स, बैग्स, टी शर्ट्स एटसेट्रा। पूरे नेदरलैंड्स में कनाल्स है तो एम्स्टर्डम पीछे क्यों रहेगा। यहाँ के आइकॉनिक कनाल्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। आप भी बोट टूर जरूर करना, क्योंकि बोट में स्पीकर्स पे पूरे 1 घंटे के लिए एम्स्टर्डम की हिस्ट्री, कल्चर और फेमस लोगों के बारे में बताया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन इंग्लिश, डच, जर्मन और फ्रेंच में की जाती है। मोस्टली इवनिंग का टाइम बेस्ट रहेगा कंपेयर टू आफ्टरनून, क्योंकि शाम को वेदर भी थोड़ा ठंडा रहता है और छाव होती है। यहाँ आपको फ्लोटिंग बोट डाइन इन ऑप्शन भी है। अगर ग्रुप बोट टूर नहीं करना तो यहाँ प्राइवेट बोट्स, ओपन एयर बोट्स या फिर कनाल बस के भी ऑप्शंस है। ऑफ कोर्स इनके प्राइस भी प्रीमियम साइड पे रहेंगे, बट अलग एक्सपीरियंस चाहिए तो मन खोल के खर्चा तो करना पड़ेगा। कनाल बोट टूर आपको शॉर्ट टाइम में सिटी के क्विक पिक्चरेस्क व्यू से रूबरू कराती है, जैसे कि कनाल्स का हिस्ट्री और कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, डच कल्चर और इनके ट्रेडिशंस, सिटी के फेस्टिवल्स और लोकल इवेंट्स की डिटेल्स भी गाइड आपको अच्छे से बताते हैं। फेमस लैंडमार्क्स और बिल्डिंग्स के बारे में लाइक एनी फ्रैंक हाउस, वेस्टरकर्क और ट्रेडिशनल डच हाउस बोट्स, सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और सिटी प्लानिंग, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ दिया जाता है। तो ये वाले जो बिल्डिंग्स है वो ऐसे टेढ़े में टिल्टेड है, तो आप 3rd बिल्डिंग और 4th बिल्डिंग देख सकते हो। डांसिंग बिल्डिंग्स, ये डांसिंग बिल्डिंग यहाँ का वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस है, और ऐसे यूनिक गैबलेड हाउसेस एंड वियर्ड शेप टिल्टेड बिल्डिंग्स और कनाल्स में बनाए हुए गए ब्रिज आपको यहाँ ज्यादा देखने मिलेंगे। तो ऐसी सब अनोखी चीजें आप इसी टूर के दौरान देख सकते हो। हम अभी एम्स्टर्डम के मेयर के घर के सामने हैं। आपको कनाल बोट टूर जरूर रेकमेंड करूंगी, क्योंकि ये सिटी का बेस्ट व्यूज और फोटो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। सिटी एक्सप्लोर करने का ये कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग तरीका है, और ऐसी नॉलेजेबल गाइडेड टूर से बहुत कुछ नया सीखने भी मिलता है। यहाँ के बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर 500 से 600 साल पुराने हैं और काफी यूनिक कंस्ट्रक्शंस है, जो देख के मैं भी सोच में पड़ गई थी। अगर बोट टूर नहीं करना तो एम्स्टर्डम का ये पार्ट आपको चल के ही कवर करना पड़ेगा, वरना गाड़ी से घूमने की उम्मीद तो जरा भी मत रखना। सो हम लोग अभी सुवीनियर शॉप में आए। हे पोस्ट कार्ड असतात। तो मेरा सुवीनियर फिक्स्ड है, मैं किसी भी कंट्री या एरिया में जाके मैग्नेट ही लेके आती हूँ। गांजा इस टाइप की शॉप्स या कॉफी शॉप्स में लिमिटेड क्वांटिटी तक कैनबीस का यूज लीगल है, पर ये स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है और 18+ लोगों के लिए ही अलाउड है। कैनबीस जिसे हिंदी में वीड कहा जाता है। वैसे एम्स्टर्डम में सेम सेक्स मैरिज भी लीगल है। नेदरलैंड्स दुनिया का पहला कंट्री था जहां सेम सेक्स मैरिज लीगल हुई थी 2001 में। ये है एम्स्टर्डम का मेन स्क्वायर, जो कि ओल्ड टाउन में है, और इसे घूमने का अपना मजा है। यहाँ आपको नैरो स्ट्रीट्स, हिस्टोरिक बिल्डिंग और क्वर्की शॉप्स देखने मिलेंगे। डैम स्क्वायर पे रॉयल पैलेस और नेशनल मॉन्यूमेंट जरूर देखें, और आप हिस्ट्री बफ है तो एनी फ्रैंक हाउस मिस मत करिए।
यहाँ आपको वर्ल्ड के सारे कुजीन्स मिल जाएंगे, सो बी रेस्ट अश्योर्ड। और प्राइजेस भी काफी सही है, मतलब मुझे जरा भी महंगे नहीं लगे। डच पैनकेक्स और स्ट्रूप वॉफल्स डेफिनेटली ट्राई करना। लॉन्ग हॉलीडेज और वीकेंड पे एम्स्टरडेम आपको भरा भरा सा लगेगा। पूरे यूरोप में लोग इतना मीठा खाते हैं, एटलीस्ट इंडियंस के पास स्पाइसी का ऑप्शन है, बट यहाँ के लोग बस मीठा ही खाते हैं। आई हाईली रेकमेंड दीज डच पैनकेक्स। तो शिवानी और विश ने लिया है ये चॉकलेट क्रेप, जो चॉकलेट डोसा भी बोल सकते हैं, और हमने लिया है वोक, वेजिटेबल वोक। विशाल हैज अ लॉट्स ऑफ स्वीट टूथ। चीप डे। एम्स्टरडेम में सैटरडे संडे आते हो तो आपको सुपरमार्केट में बियर नहीं मिलेगी, नॉट या इवन फ्रॉम कियोस्क मॉर्निंग। में भी नहीं। Morning? मॉर्निंग में मिलती है बट लाइक इवनिंग। अच्छा, evenings में I आफ्टर 7 Yeah. they don't sell it, I think. Okay. Yeah, 7 maybe even early. It's because the agenda is like you don't get like drunk outside. Like rather you make business for the restaurant Bars. owners and bars. So like you drink there. या That's the thing. तो आपको सिर्फ बैठ के पीना पड़ेगा, कोई बार या और ऐसे रेस्टोरेंट। मतलब बाहर से लेके लोग रास्ते पे पी के शोर मचाएंगे ना। हाँ, ऐसे भी दैट है। कैन बी अ सीन, या हाँ। ट्रू। हमारा आखिरी स्पॉट है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया, जो अपने लिबरल कल्चर के लिए फेमस है। इस एरिया में विंडो प्रोस्टिट्यूशन लीगल और रेगुलेटेड है। सेक्स वर्कर्स को रजिस्टर होना पड़ता है और उनके हेल्थ चेकअप्स भी होते हैं, पर याद रखिए यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज जैसे स्ट्रिप क्लब्स और सेक्स शोज भी रेगुलेटेड है। सेक्स वर्कर्स अपनी प्रोफेशन काफी रिस्पेक्ट से देखते हैं, तो आपको भी लॉ के अनुसार उसी नजरिए से देखना अनिवार्य है। इन चीजों का यूज और प्रैक्टिस करते वक्त लोकल लॉज और रेगुलेशन फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर जरूर करना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रैवल्स।